मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वो कभी राज्य के युवाओं के लिए अहम घोषणाएं करते हैं, कभी बुजुर्गों के लिए खास योजनाएं निकालते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में गर्भ संस्कार कक्ष बनाने की घोषणा की है, जिससे गर्भवती महिलाओं के विचारों, आहार और व्यवहार के माध्यम से उसके गर्भस्थ शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज संसद में पेश हुए बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इंदौर में केंद्रीय बजट 2026-27 को लाइव सुनने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डेली कॉलेज परिसर स्थित बिजनेस मैनेजमेंट सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने विषय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट के मुख्य प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। अमृत काल का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। जितने प्रकार की सौगात सभी सेक्टर को दी है, इसमें कृषि, खास करके हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो छूट दी गई, मैं बधाई देना चाहूँगा। और सभी क्षेत्रों को, खासकर धार्मिक पर्यटन के छोटे छोटे शहरों के लिए भी गुंजाइश दी गई है। हमारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से ये बजट कई प्रकार के वैश्विक चुनौती के बीच भी भारत अपनी सक्षमता के साथ खड़ा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए गए। वहीं इंदौर में ही गर्भ संस्कार को बढ़ावा देने वाली पहल दिव्य संतान प्रकल्प के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस खास कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और गर्भ संस्कार पर केंद्रित एक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को नई दिशा देने की घोषणा भी की। गर्भ संस्कार को भावी पीढ़ियों के सशक्तिकरण का माध्यम करार देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सूबे के सभी विश्वविद्यालयों में गर्भ संस्कार की पढ़ाई कराई जाएगी और सरकारी अस्पतालों में गर्भ संस्कार कक्ष भी बनाए जाएंगे। गर्भ संस्कार का अर्थ होता है गर्भ में ही शिशु को संस्कारित करना और भारत के प्राचीन प्रक्रिया किसी गर्भवती महिला के विचारों, आहार और व्यवहार के माध्यम से उसके गर्भस्थ शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया, ये पहल प्रदेश के स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों के नए आयामों की ओर ले जाएगी। इसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उसको करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी गजट प्रकाशन हो जाएगा। लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगा। उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि ये पहल प्रदेश को स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों के नए आयामों की ओर ले जाएगी। प्रदेश के मुखिया की इस पहल से गर्भ संस्कार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए चिकित्सा शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध मेडिकल कॉलेजों में गर्भ संस्कार के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।